हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विस्तारा में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी के इस वीडियो सीरीज़ में हम जो आज चौथा वीडियो है, इसमें हम लेक्चर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। और इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि राज्य जो शासन है वो किस तरह के से काम करते हैं। राज्य जो सरकारें चलाई जाती हैं वो किस तरह से उनके निर्माण होते हैं, कैसे वे कार्य करते हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, उनमें बहस कैसे होती है, किसी कार्य पर निर्णय कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि जिम्मेदारी किसकी। बेसिकली जिम्मेदारी राज्य सरकार की लास्ट में इसमें आएगा। तो दिया गया है कि जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, कई गांवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख चुके हैं। बहुत बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोगों को दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक, जिला मुख्यालय पातालपुरम के लोग के 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। सोच लीजिए, 3 दिन में केवल एक बार। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित व्यक्ति हैं, क्योंकि पानी यदि स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हैजे की बीमारी होती है। इस कहानी को पहले हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच हैजे से कोई मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा पानी नहीं पीना। आज सुबह उन्होंने अपना भाषण मुझे सुनाया तथा सेहत की जिम्मेदारी संभालनी। ये दोनों आपस में बातें करके हंस रहे हैं। तब तक पुलिस ने कहा कि रुक जाओ। रुक जाओ क्यों? रैली के कारण सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच लोगों, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ, ये लोग तो उस समय पर उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। क्या बात है, देखिए आगे। और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य से की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है, ये तो कोई भी विधायक लगते हैं। तो इसमें बेसिकली वही बात है कि जो विधायक होते हैं, विधायक क्या होते हैं, विधायक के बारे में बताया गया है। उनका निर्वाचन कैसे होता है, वे किस सदस्य मतलब किस सभा के सदस्य होते हैं, इनके बारे में सब बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जैसे एक गांव है जो पातालपुरम नाम का है। उसमें 3 दिन में एक दिन पानी की सप्लाई होती है। हैजे से पीड़ित व्यक्ति हैं जो अस्पताल वहाँ के हैं सार्वजनिक, वो मरीजों से भरे पड़े हैं और सरकार के द्वारा इन सभी कार्यों पर अच्छी तरीके से निगरानी नहीं की जा रही, या तो की जा रही है। ठीक, पक्ष एक बहुमत पक्ष होता है, विपक्ष होता है। इसके बारे में आप जानेंगे। विपक्ष आवाज़ उठाते हैं कि इस प्रकार से इन समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है। जो बहुमत पक्ष होता है वो भी अपने उत्तर को रखता है प्रश्नों के। ठीक, तो राज्य शासन कैसे काम करता है हम देखते हैं। पिछले वर्षों में हमने यह चर्चा की थी कि शासन के 3 स्तरों पर काम करता है, एक स्थानीय शासन, एक राज्य और एक केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के बारे में जाना भी था पिछले कक्षा 6 में। इस वीडियोस पीछे हैं, आप देख सकते हैं। स्थानीय शासन के बारे में उसमें बताया गया है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद तथा और जो गांव में पंचायत, इन सब के बारे में बताया गया। अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकारें कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की भूमिका क्या है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इस पर प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं कि स्वास्थ्य के उदाहरण के अनुसार मतलब उस लेकर विधानसभा में मतलब
जो सरकार है वो कैसे कार्य करती है, कौन कार्य करते हैं, कौन उनकी बातों को सुनते हैं, कौन उनके प्रश्नों को रखते हैं, इस सब के बारे में आगे बताया गया है। तो सबसे पहला है विधायक कौन है। विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक या विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी MLA से परिचित हैं? MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो विधायक कौन होते हैं वह आगे बताया गया है। और विधायक की जो संक्षिप्त रूप में कहा जाता है वो किसके सदस्य होते हैं, उसे MLA कहा जाता है उन्हें। और वे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप ये पूछा गया है कि क्या इन सब के बारे में आपको पता है। तो आगे बताया गया है विधायक, विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, जनता द्वारा हम लोग उनको चुनते हैं, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो वे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। मतलब क्या, विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं क्योंकि वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं जब हम उनको चुनाव में जिताते हैं और सरकार बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हम लोगों ने उनको चुना तो वे हमारे प्रतिनिधित्व हुए ना, कि हम अपने, जैसे वो विधायक ने बताया कि हम इस मतलब देश, मतलब इस क्षेत्र की अच्छे तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, साफ सफाई, वातावरण सबका ध्यान रखेंगे। तो हमने सोचा ठीक, अच्छा विधायक है, तो हमने उनको चुना। तो वे जब जाएंगे, नियम व कानून बनाएंगे, तो वे हमारे प्रतिनिधित्व करते रहेंगे क्योंकि हमने उनको भेजा है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाएगी। कैसे स्पष्ट होगी, देखिए। भारत के हर राज्य का एक विधानसभा है। मतलब जितने भी राज्य हैं, इस मैप में देखिए, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में विधानसभा है। ठीक, हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। मान लीजिए ये कोई राज्य है, ठीक, तो इसमें एक विधानसभा होगी, एक विधानसभा होगी और यह कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होगा। ठीक, कई निर्वाचन क्षेत्रों से ये क्या हुआ, बटा होकर ये बना होगा। ठीक, तो आगे क्या लिखा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 भागों में बटा हुआ है। अर्थात एक भाग से एक विधायक चुनकर आएंगे, मतलब 68 विधायक होंगे। ठीक, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपको ये बात मतलब समझ में आ रही होगी विधायक कौन बनता है। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का लिया गया है, 68 है, तो ये नहीं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य खड़ा होगा। अलग अलग पार्टियों से 2, 3, 4 कई सदस्य खड़े हो सकते हैं। निर्दलीय, मतलब किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं, वो भी खड़े होते हैं। तो इसमें से केवल एक प्रतिनिधि की जीत होती है। ठीक, वो कैसे, जिस क्षेत्र से वे खड़े हुए हैं, यदि उनमें सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं, ठीक, व्यक्तियों से खड़े होते हैं, इसलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। यदि कोई विधायक जीतता है एक राजनीतिक दल से, कोई एक क्षेत्र का विधायक जीतता है दूसरे क्षेत्र में दूसरे राजनीतिक दल से जीतते हैं, तो वे दोनों जाते हैं विधानसभा में। ठीक, और जो विधायक, जैसे मान लीजिए एक पार्टी से काफ़ी ज़्यादा विधायक जीतते हैं, वही बहुमत प्राप्त होते हैं और वही सरकार का निर्माण करते हैं।
जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में आप देखिए। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए 68 है, ठीक, उसमें आधा, 68 का आधा करके उसमें 1 प्लस कर दीजिए। उतने विधायक यदि उस क्षेत्र से जीत जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुमत, राज उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष या अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। मतलब जो इतना बहुमत प्राप्त कर लेगा आधे से अधिक, वे सत्ता पक्ष में होगा, वही सरकार बनाएगा, वो सरकार का कार्यान्वयन करेगा, और जो सभी व्यक्ति होंगे वो विरोधी पक्ष के होंगे, ठीक। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त किया और उसके बाद जैसे मान लीजिए 68 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक, इसमें 34 आधे होंगे, 1 प्लस कर दीजिए, तो इतना जो कोई पार्टी पाएगी वह सरकार बनाएगी। मान लीजिए 35 कोई पाया और बाकी के कोई 24 पा गए, तो सबसे ज़्यादा अगर ये पार्टी के कोई पाया है तो ये विरोधी पक्ष का होगा, ठीक। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक। हाँ, तो आगे यहाँ से देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक, जो हमने बताया, अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी सदस्य बन गए। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य बन गए। इस उदाहरण से इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। यही बात हमने आपको पहले बताई। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियों में भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीतकर आए थे। आगे देखिए क्या है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, ठीक। अब देखिए कोई मुख्यमंत्री कैसे बनता है, यही इसका आंसर है। जो मुख्यमंत्री बनता है, जो सत्ताधारी दल है जो बहुमत प्राप्त करके आई, ठीक, 35 मान लीजिए, 35 लोग बहुमत और भी ज़्यादा 44 लोग पाए ना इंडिया, तो 44 लोग मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, उसी में से जिसने जीत कर आया। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। जब व्यक्तियों ने अपने नेता को चुना तो वो मुख्यमंत्री हुए। अब मुख्यमंत्री द्वारा क्या हुआ, मंत्रियों का चयन किया गया कि कौन कौन से व्यक्ति इस मंत्री पद से जुड़ेंगे। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, केंद्र। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल, उसी के द्वारा इन लोग का नियुक्ति की जाती है, ठीक। बाकी सभी प्रक्रियाएं मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा होती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। कौन सी, एक विधायक के रूप में होने की और दूसरा मंत्री के रूप में होने की। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कैसे बनते हैं। जो बहुमत प्राप्त करके पार्टी आई है वह अपना नेता चुनती है, वही नेता मुख्यमंत्री बनता है, तथा मुख्यमंत्री जो होता है वह अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, तथा जो राज्य का राज्यपाल होता है वह उनकी नियुक्ति करता है। तो इसके जाना, और आपने जाना कि कोई भी विधायक
कैसे बनता है? विधायक बनने के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र से वह खड़ा होता है। यदि व्यक्ति उसको अधिक वोट डाले तो वह एक विधायक बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो उसे क्या कहते हैं? मेंबर। वह सदस्य है लेजिस्लेटिव असेंबली का और वह क्या होता है? हमारे प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी, क्योंकि हमने उनको चुना है। इस प्रकार से वे सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक। और ये जो बगल में लिखा गया है इसको हम देख लेते हैं। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश के तालिका में देखा। आप जिस भी राज्य से हैं आप इसका पता करिए। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, कौन सी पार्टी वहाँ बहुमत प्राप्त की, कौन सी विरोधी दल की थी, इस प्रकार से कौन मुख्यमंत्री बना, इस प्रकार से। ठीक। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, ये पॉइंट नोट करिए। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक। यह जांच करने के लिए क्या जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री हैं, उनके जो मंत्री हैं वे क्या नियमों और कानूनों के अनुसार ही चला रहे हैं। अपने राज्य का राज्यपाल का नाम बताइए। अब यदि उत्तर प्रदेश से आनंदीबेन पटेल इस समय की राज्यपाल है। ठीक। अब आगे देखते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये बात नोट करिए। यदि जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया तो उसमें 34 सदस्य से एक ज़्यादा चाहिए था। तो मान लीजिए 3-4 राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई और कोई भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया, तो इसमें क्या होगा कि कोई 2 पार्टियां आपस में मिलकर बहुमत प्राप्त करती हैं और इसी के द्वारा गठबंधन, मतलब दोनों जुड़कर गठबंधन, शब्दों समझ में आ रहा होगा, गठबंधन के द्वारा वो सरकार का निर्माण करते हैं। अपने शिक्षा के बारे में इस पर चर्चा कीजिए। ठीक। तो इस प्रकार से इसमें जो है इतने सारे टॉपिक हमने देखा कि विधायक कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, विधायक कैसे चुने जाते हैं, किस सभा के वो सदस्य होते हैं। ठीक। इन सब के बारे में हमने जाना। वे किस पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं, किसके प्रतिनिधि होते हैं। ठीक। और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो होते हैं वे कौन होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। तो विधानसभा में एक बहस जो है, किस प्रकार से बहस वहाँ होती है उसके बारे में दिया गया है। आफरीन सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा के उन दोनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय में पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो बेसिकली बताया गया है कि इसमें जो विधायक होते हैं वे प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उसके निगेटिव या पॉजिटिव को बताते हैं तथा बाद में मंत्री बताते हैं कि इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों पर समाचार पत्रों से उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, मतलब उन्हें पारित किया होना, मतलब जो भी जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं
सबके द्वारा वह क्या होगा कि वैध हो, सब पारित करते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो बेसिकली जो विधायक बनते हैं तो वे मंत्रियों से, जो अपने नेता को चुने हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रकार से नियम व कानून बनाए गए हैं, किस प्रकार से जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो विधायक देखिए, विधायक नंबर 1 क्या कहते हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक विधायक नंबर 1 है, तो वो कहते हैं कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अखंड गांव, उनमें 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। बताया गया है, प्रश्न पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि स्थिति क्या है, आप इस पर निर्णय लें। विधायक नंबर 2 क्या कहते हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं करता? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। तो बेसिकली विधायक 1, विधायक 2 जो हैं, विधायक 1 अपने निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति को बताते हैं तथा विधायक 2 प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक नंबर 3 क्या बोलते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों ने पानी लाने के लिए 304 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं 3 विधायक। विधायक नंबर 4 क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक नंबर 5 क्या बोलते हैं, हमारे अस्पतालों की सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं? ठीक, अब आगे क्या है। विधायक नंबर 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों के चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो यहाँ बहस हो रही है। एक विधायक जो हैं वे प्रश्न पूछ रहे हैं और जो सत्ताधारी विधायक, जो बहुमत प्राप्त दल है, वो अब बता रही है कि कार्य किए जा रहे हैं, ORS सॉल्यूशन बांटे जा रहे हैं, टैंकरों को काम पर लगाया गया है तथा जो पहले पार्टी थी वो उसने कार्य को कर रहे हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया। जिसने पहले कूड़ों को फैलाया था, अब उनका कार्य वो कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। आप बेसिकली समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें विधायक जो हैं एक
उनके बातों से समझ रहे हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो विरोधी पक्ष के हैं, जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो मान लीजिए सत्ता पक्ष के हैं। ठीक, तो उक्त भाषा में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि कार्यपालिका कौन है, कार्यपालिका किसे कहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा जो परिभाषा दी गई है। अब यहाँ से आप लाइन को नोट करिए कि सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाइयों पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो विधायक होते हैं वे सामूहिक रूप से सरकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो अपने नेता को चुना है। ठीक, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ठीक, जो उनके प्रभारी हैं इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। ठीक, विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका को अच्छे तरीके से बताया गया है। कार्यपालिका कौन होते हैं? जो विधायक चुनकर जाते हैं। ठीक, वो तो विधायिका के सदस्य विधानसभा के सदस्य होते हैं तो उन्हें विधायिका कहते हैं। तो विधायिका वही जो विधायक होते हैं कार्यपालिका के सदस्यों को चुनते हैं, क्योंकि वो अपने नेता को मंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं और मुख्यमंत्री मतलब मंत्रियों को चुनते हैं। तो वे जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य मंत्री हैं वही कार्यपालिका के रूप में होते हैं जो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मंत्री और मंत्रिपरिषद जो कार्य करते हैं विधायिका उसकी जांच भी करती है। किस प्रकार से? ऐसे ऊपर हमने पढ़ा ना, प्रश्न पूछकर उसके जवाब देकर, इस प्रकार से। ठीक, अब क्या है ये जो बगल में दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग में। तो जिसने प्रश्न पूछा, जिसने बताया कि इस प्रकार की स्थिति है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस प्रकार से जिसने जो विधायक नंबर ने कहा उनके द्वारा उनको एक रंग से भरिए, और बाकी जो जिसने बताया कि सरकार द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, पिछली सरकार ने ऐसे कार्य किए थे कि साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया था, हमने साफ़ सफाई कर रहा है, ये कौन से पक्ष के हैं? सत्ता पक्ष के हैं। और जिसने प्रश्न पूछा स्थिति को बताया कि इस प्रकार से हैं, जिसने कहा ORS सोल्यूशन बांटे जा रहे हैं वे सत्ता पक्ष, जिसने कहा कि कोई स्थिति में सुधार नहीं हो रहे वे विपक्ष के हैं। तो एक रंग से ऐसे भर दीजिए। ठीक, दो अलग अलग रंग से। अब यहाँ क्या है, जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है वे मुख्य रूप से क्या तर्क दे रहे थे? यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा उत्तर किस प्रकार देते? आपने विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे चर्चा कीजिए। तो उपयोगी तो है ही है। जब विधायकों ने प्रश्न को उठाया तो उन्होंने अपने उत्तर को पाया कि इस प्रकार से ORS सोल्यूशन टैंकरों को लगाया गया है, स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। और विरोधी पक्षों ने उठाया कि हॉस्पिटल की ये स्थितियां हैं,
डॉक्टर आए ही नहीं हैं, कोई डॉक्टर छुट्टी पे चले गए हैं तो खाली पड़े हैं। ठीक, व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है। तो मंत्री विधायिका के जो विधायक होते हैं विधायिका के सदस्य हैं, और मंत्री जो बन गए वो कार्यपालिका भी सदस्य होते हैं, तो कार्यों को भी करते हैं। ठीक, शासन की कार्यप्रणाली के किस प्रकार की है इसको हम देखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी आगे हम इसके बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक, ज़्यादा बचा नहीं है तो 10 मिनट का वीडियो और होगा, तो आगे हम इस शासन के कार्यप्रणाली को देखेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, विधायक के बारे में जाना, मंत्री मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार से बनते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। ठीक, इन सभी के बारे में हमने इस पार्ट में क्लास 7 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है के बारे में जाना। अब दूसरे पार्ट में जो बचा हुआ है उसको हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।